हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि डीएलएड पाठ्यक्रम और बीए बीएड व बीएससी बीएड में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके 12th के परसेंट के बेस पर आपकी जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इसमें काउंसलिंग की कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें बीए बीएड व बीएससी बीएड की, तो यदि आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं तो इस कोर्स को करने में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको बीए बीएससी के साथ ही बीएड की डिग्री भी मिल जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग आपके 25/9/2020 से 3 अक्टूबर 2020 तक के होंगे। उसके पश्चात दावा आपत्ति के लिए डेट दी गई है 6/10/2020 से 7/10/2020 को। उसके पश्चात आपकी जो अंतिम मेरिट सूची है वो 12 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। उसके पश्चात आपको अपने महाविद्यालय में 12 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक एडमिशन लेने होंगे। फिर जो सेकंड काउंसलिंग है उसके लिए रिक्त सीटों की जानकारी 21 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। उसके पश्चात आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी वो 23 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 तक होंगे। दावा आपत्ति के लिए 29/10/2020 से 31/10/2020 तक दावा आपत्ति होंगे। उसके पश्चात अंतिम जो मेरिट सूची है वो 3 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी। मेरिट सूची आने के पश्चात आपको 3 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक महाविद्यालय में आपको प्रवेश लेना होगा। उसके पश्चात थर्ड काउंसलिंग के लिए 9/11/2020 को जो रिक्त सीटों की जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पश्चात जो थर्ड काउंसलिंग है वो 11 नवंबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक के होंगे। दावा आपत्ति की जो डेट है वो 19 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2020 दी गई है। उसके पश्चात जो अंतिम मेरिट सूची होगी तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए तो 25 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी। उसके पश्चात 25 नवंबर 2020 ठीक है से 21/12/2020 तक आपको अपने महाविद्यालय में प्रवेश लेने होंगे। ये रही आपके बीए बीएससी बीए बीएड और बीएससी बीएड काउंसलिंग की डेट। अब बात करते हैं हम डीएलएड काउंसलिंग डेट के बारे में। तो आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होंगे और उसके पश्चात जो दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जारी होगी वो 20 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक के होंगे। उसके पश्चात आपकी जो अंतिम मेरिट सूची है डीएलएड के लिए वो 23/10/2020 को जारी की जाएगी। और उसके पश्चात जिनकी मेरिट सूची में नाम है उन्हें 23 अक्टूबर 2020 से 29 अक्टूबर 2020 तक अपने महाविद्यालय में प्रवेश लेने होंगे। उसके पश्चात जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसके लिए 31 अक्टूबर 2020 को रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पश्चात जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो इस प्रकार है 3 नवंबर 2020 से 9 नवंबर 2020 तक के होंगे। दावा आपत्ति की जो डेट है वो 11 नवंबर 2020 से 12 नवंबर 2020 है। उसके पश्चात जो अंतिम मेरिट सूची है वो 18 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी। लिस्ट जारी होने के बाद आपको 18 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक आपको जो महाविद्यालय मिला है वहां पर प्रवेश लेने होंगे। उसके पश्चात यदि सीटें रिक्त रहती है तो उसकी जानकारी आपको 26 नवंबर 2020 को उसकी लिस्ट अपलोड की जाएगी। और उसके पश्चात थर्ड काउंसलिंग की जो डेट है वो इस प्रकार है 28 नवंबर 2020 से 3/12/2020 तक। उसके पश्चात जो दावा आपत्ति की डेट है वो 5/12/2020 से 7/12/2020 की है। उसके पश्चात जो अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 9/12/2020 को है। और लिस्ट में नाम आने पर आपको 9/12/2020 से 15/12/2020 तक महाविद्यालय में आपको प्रवेश लेने होंगे। तो दोस्तों यह रही जानकारी आपको काउंसलिंग डेट से संबंधित। अब बात करते हैं हम इन कोर्सेज के करने के लिए आपके कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है
और आपको यदि प्राइवेट मिलता है या गवर्नमेंट मिलता है तो उसमें आपको फीस कितने लगेंगे, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। चलिए जानते हैं। बीए, बीएड और बीएससी बीएड के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल 3 कॉलेज हैं, जैसा कि पहला संदीपनी एकेडमी कुम्हारी अहिरवारा रोड और दूसरा उमा विंध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय बनारस रोड जिला सूरजपुर और तीसरा है सैल देवी महाविद्यालय दुर्ग। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें संदीपनी एकेडमी की तो यहाँ पे कुल 100 सीट उपलब्ध हैं, जिनमें से बीए बीएड के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 सीट और छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्यों के लिए 10 सीट उपलब्ध हैं और सेम बीएससी बीएड के लिए भी छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 सीट और दूसरे राज्यों के लिए 10 सीट। और दूसरा बात करें उमा विंध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय की तो यहाँ पर बीए बीएड केवल बीए बीएड ही है उपलब्ध है, जहाँ पे 50 सीट हैं, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 सीट और छत्तीसगढ़ से बाहर अखिल भारतीयों के लिए 10 सीट उपलब्ध है। और जो सैल देवी महाविद्यालय है वहाँ पर केवल बीएससी बीएड ही कोर्स उपलब्ध है, वहाँ पे सीट आपके जो हैं वो 50 हैं, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 सीट और अखिल भारतीय जो अन्य राज्य के हैं उनके लिए 10 सीट उपलब्ध हैं। और अब बात करते हैं डीएड के कॉलेज के लिए तो छत्तीसगढ़ में कुल 16 गवर्नमेंट जो डाइट हैं जो शिक्षा महाविद्यालय हैं डीएलएड के लिए वो हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सभी जिलों के लिए जो सभी डाइट हैं उसके लिए अलग अलग सीटें रिजर्व हैं और सभी जिलों में जो डीएलएड के लिए डीएलएड कोर्स के लिए जो डाइट हैं वहाँ पर ओबीसी के लिए सभी जिलों में 14 सीटें आरक्षित हैं व अन्य कैटेगरी के लिए डिफरेंट सीटें आरक्षित की गई है। और अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शिक्षा महाविद्यालय यहाँ पर देखें डीएलएड के लिए तो यहाँ पे कुल टोटल बहुत सारे कॉलेज हो जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर टोटल जो कॉलेज की संख्या है वो 88 है, जिसमें शासकीय और प्राइवेट निजी जो दोनों कॉलेज इसमें शामिल हैं और इनमें सीटों की संख्या भी दी गई है। और इसमें आपको बता दें जो गवर्नमेंट महाविद्यालय होते हैं उसमें जो फीस होती है वो 1 साल का 3,000 रुपये होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर 1 साल का जो फीस है वो लगभग 19,000 से 20,000 के आसपास होती है। तो यदि आप इसको पूरे डीपली देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको कॉलेज के जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया है, आप वो लिंक क्लिक कर कॉलेज से संबंधित कॉलेज का जो डिटेल है वो देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि यह जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।